नमस्कार दर्शकों, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में भर्ती की जा रही है ईडीसीआईएल द्वारा। ईडीसीआईएल एक मिनी रत्न कंपनी है और ये जो पोजीशन है आपकी वो पीएम श्री पीएमयू के लिए है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। और जो ये पोजीशन के नाम है वो है आपके सीनियर कंसल्टेंट मैनेजमेंट, जिसकी एक वैकेंसी है, कंसल्टेंट मैनेजमेंट जिसकी 3 वैकेंसीज है, सीनियर इंजीनियर जिसमें 2 वैकेंसीज है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसमें 4 वैकेंसीज है, पब्लिकेशन एंड बोर्डिंग एक्सपर्ट में 1 वैकेंसी है, अकाउंटेंट में 3 वैकेंसीज है और आईटी स्टाफ में टोटल 6 वैकेंसीज है। और जो आपको फॉर्म भरना है वो 14 अक्टूबर तक भर देना है, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 14 अक्टूबर है। और इस वेबसाइट पर जाकर आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो ये लिंक और आपको गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप वहाँ पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आप थोड़ा क्लियर हो जाए। तो यह है एडवर्टीजमेंट फॉर हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर पीएम श्री पीएमयू एट केवीएस न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपकी भर्ती होनी है, ठीक है। और ये पीएम श्री प्रोजेक्ट के लिए है जो कि केवीएस पर आपकी भर्ती होगी। फिर आगे है कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये श्री पीएम श्री का फुल फॉर्म है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर और एसएचआरआई मतलब स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इनिशिएटिव है इज डिजाइन टू इम्पार्ट एसेंशियल स्किल्स एंड वैल्यूज टू स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग देम टू बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड फ्यूचर लीडर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये इनिशिएटिव है एक जो कि स्किल्स और वैल्यूज के लिए बच्चों को तैयार करेगा और उनको प्रिपेयर करेगा ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके और फ्यूचर लीडर बन सके। फिर आगे है रिकॉग्नाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोग्राम वी प्रपोज द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड पीएमयू एट द केवीएस हेडक्वार्टर। मतलब स्पेशलाइज्ड पीएमयू क्रिएट होगा केवीएस हेडक्वार्टर्स में टू ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव अक्रॉस ऑल केंद्रीय विद्यालय। तो ये इनिशिएटिव केंद्रीय विद्यालय के लिए है ताकि ये जो है वहां पर लागू हो सके, तो उनको ओवरसी करना है। अब हम ऑब्जेक्टिव देखें इस प्रोग्राम का, किसका, पीएम श्री का। तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया करिकुलम इन केवीएस स्कूल। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, शोकेसिंग और कोलैबोरेशन, बाकी चीजें हैं। तो आप चाहे तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट की डिटेल के साथ कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। सबसे पहली पोस्ट हमारी सीनियर कंसल्टेंट मैनेजमेंट की है। जैसे मैंने बताया था, एक पोजीशन है आपकी और इसकी जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 1 लाख पर मंथ, ठीक है, 1 लाख। एज है इसमें आपकी मैक्सिमम 50 साल की। क्वालिफिकेशन इसमें आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन एजुकेशन या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट यानी एमबीए, ठीक है। या तो एजुकेशन में आपने मास्टर किया हो या एमबीए किया हो, और या फिर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो, पीजी डिप्लोमा किया हो इन मैनेजमेंट एज रेगुलर कैंडिडेट। डिस्टेंस से नहीं किया होना चाहिए, रेगुलर किया होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सिंपल सा है, अगर आपने मास्टर डिग्री ली है तो उसमें आपसे कोई परसेंटेज नहीं मांगे, लेकिन अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है तो उसमें आपसे 60% मार्क्स मांगे हैं। फिर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफिकेशन के बाद आपने जो है 5 साल का एक्सपीरियंस लिया हो इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट और या रिलेटेड फील्ड में विद गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी पीएसयू या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपना एक्सपीरियंस लिया हो 5 साल का। अब आपने चाहे कहीं से भी लिया हो, ठीक है, आप इस फॉर्म को भर दीजिए। आप आगे बात करें तो आपका प्रूवन रिकॉर्ड हो ऑफ मैनेजिंग एजुकेशनल प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, फिर एक्सपीरियंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। फिर आपके पास गुड कमांड हो ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। डिजायरेबल है इसमें एमफिल हो, आपके पास पीएचडी हो, एडिशनल क्वालिफिकेशन हो तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। रिसर्च एक्सपीरियंस है, पब्लिश पेपर किए हैं आपने रेलेवेंट फील्ड में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर एक्सपीरियंस इन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट यूजिंग डिजिटल सर्विसेज, तो ये डिजायरेबल है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक वेटेज देता है आपकी क्वालिफिकेशन को, ठीक है, और सिलेक्शन का आपका चांस बढ़ाता है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं होता और सभी पे नहीं होगा डेफिनेटली। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसल्टेंट मैनेजमेंट पोस्ट की, ठीक है। इसमें आपको सैलरी जो मिलेगी वो 80,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। टोटल इसमें पोजीशन 3 है। एज है इसकी अपर एज लिमिट 35 साल। इसमें आपको जो एजुकेशन चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो है मास्टर डिग्री इन एजुकेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट यानी एमबीए, या फिर आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन मैनेजमेंट एज रेगुलर कैंडिडेट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों से एक आपके पास होना चाहिए। फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया हो पोस्ट क्वालिफिकेशन जो कि हो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में या फिर रिलेटेड फील्ड में विद गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी पीएसयू या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा जो कि रेप्यूटेड हो। फिर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो आपका मैनेजिंग एजुकेशनल प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। फिर एक्सपीरियंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। और डिजायरेबल की बात करें तो एमफिल पीएचडी एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने ली हो, रिसर्च एक्सपीरियंस लिया हुआ है,
पब्लिश किए हुए हैं पेपर द रेलिवेंट फील्ड, और एक्सपीरियंस है आपका इन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस, तो ये आपको डिजायरेबल है, डिजायरेबल आपके लिए। और नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें आपको 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। 2 पोजीशन है इसमें, 35 साल आपकी एज है, एज लिमिट, और इसमें आपसे मांगा है बीटेक या फिर बीई इन सिविल इंजीनियरिंग एज रेगुलर कैंडिडेट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो रेगुलर कैंडिडेट हो आप बीटेक या बीई इन सिविल इंजीनियरिंग के, जिसमें आपके 60% मार्क्स आए हुए हों, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन गवर्नमेंट और रेप्यूटेड प्राइवेट फर्म। फिर डिजायरेबल है एक्सपर्ट इन प्रेजेंटेशन एंड डिजिटल कंटेंट। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की है, जिसमें आपको 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। 4 पोजीशन है इसमें, एज लिमिट है आपकी 35 साल, और इसकी क्वालिफिकेशन है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस सीएस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और या फिर आपने बीटेक की हो इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो, और या फिर आपने एमसीए किया हो यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि इन तीनों में से आपने एक चीज की हुई हो, और जो भी ऑल डिग्री मस्ट बी ऑब्टेन्ड एज ए रेगुलर कैंडिडेट, तो आपने ये रेगुलर किया हुआ हो और 60% मार्क्स आपके आए हुए हों। फिर जो एक्सपीरियंस है आपके पास 3 साल का होना चाहिए इन पीएचडी एंड माई स्क्यूएल प्रोग्रामिंग में। फिर नेक्स्ट बात करें तो पब्लिकेशन एंड ब्रांडिंग एक्सपर्ट की ये पोजीशन है, पोस्ट है, जिसमें 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। एक ही पोजीशन है, एज लिमिट आपकी 35 साल है, और इसमें आपसे मांगा है बैचलर डिग्री इन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन या फिर बीएससी की हो आपने आईटी में या कंप्यूटर साइंस में रेगुलर कैंडिडेट के रूप में, जिसमें आपके 60% मार्क्स आए हों, और एक्सपीरियंस आपको इसमें 3 साल का चाहिए, जो कि शोकेसिंग करता हो एक्टिविटीज थ्रू प्रेजेंटेशन, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, मूवी एंड अदर मीडिया। फिर नेक्स्ट बात करें तो अकाउंटेंट की ये पोजीशन है, 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपको। इसमें 3 पोजीशन है, जैसे 35 साल आपकी एज लिमिट है, एमकॉम आपने किया हो, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, एमकॉम किया हो आपने या बीकॉम किया है या बीएससी इन मैथमेटिक्स किया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके 60% मार्क्स आए हों। एक्सपीरियंस आपको 3 साल का चाहिए, मिनिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड कंपनी या फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है, मतलब किसी भी आपने प्राइवेट फर्म हो या गवर्नमेंट हो उसमें आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हो। और लास्ट पोस्ट है हमारी आईटी स्टाफ की, जिसमें आपको 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 6 पोजीशन है इसमें टोटल, 35 साल आपकी एज रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन है बीसीए किया हो आपने, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या बीएससी किया हो मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, और या फिर आपने बीटेक की हो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में एज ए रेगुलर कैंडिडेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें आपको कोई परसेंटेज का बार नहीं दिया है, तो सिंपली आपने ये क्वालिफिकेशन ली हो, चाहे कितने भी परसेंट आए हो, बस पास होने जरूरी हो। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें चाहिए, सिमिलर पोस्ट इन ए सिमिलर पोस्ट, ठीक है, यानी आईटी स्टाफ के रूप में ही आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हो। टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, एंड गुड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की विद एमएस वर्ड, और साथ में स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल भी आपसे मांगी है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपका ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन भरना है, और जो इसका लिंक है वो ये दिया है, ये गूगल फॉर्म है, ठीक है, ये उस वेबसाइट पर ही मिलेगा, तो वेबसाइट का लिंक भी आपको और ये लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ओनली इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई, ठीक है, तो इंडियन सिटीजन ही आर एलिजिबल टू अप्लाई। और एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट विल बी ऑन फुल टाइम, मतलब कि आप फुल टाइम इसमें एंगेज होंगे कंसल्टेंट के रूप में, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है ये। एंड देयर प्लेस ऑफ वर्क विल बी एट केवीएस हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, तो काम करने की जगह कौन सी आपकी दिल्ली की है, जो केवीएस हेडक्वार्टर है। द competent authority reserves the right to amendment, cancellation and change to this advertisement as whole part in without assigning any reason or giving notice, तो ये तो सभी नोटिफिकेशन में दिया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव स्ट्रॉन्ग ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल विद एक्सीलेंट वर्किंग, ठीक है, और कंप्यूटर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन स्किल, तो एमएस ऑफिस आपको सिंपली इसमें आना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो आपकी, ओरल और रिटन दोनों। और द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन academic, professional qualification, experience, and may also include test of writing skill and interview on prescribed date and time as may be decided by competent authority। मतलब कि इसमें आपका पहले तो कोई रिटन टेस्ट होगा नहीं, स्किल टेस्ट होगा नहीं, इंटरव्यू आपका हो सकता है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, कंपेटेंट अथॉरिटी जैसा डिसाइड करेगी वैसा इसमें होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो मेनली आपके एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर होगा, ताकि इसमें कोई टेस्ट का जिक्र नहीं है। अगर इन्हें लेना पड़ा तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या टेस्ट लेना है, क्या करना है, ठीक है, समझ आ गया आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे बात करें, देयर विल बी आल्सो वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट भी आपकी इसमें प्रिपेयर की जाएगी फॉर कंसल्टेंट के लिए, दैट इफ सेलेक्टेड कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन और एनी consequential vacancy arises, suitable candidate based on experience and qualification from the waiting list will be given opportunity to judge, ठीक है। तो अगर कोई ज्वाइन नहीं करता बंदा
या वैकेंसीज बढ़ा दी जाती हैं तो आपको इसमें अपॉइंट कर लिया जाएगा अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में होगा तो। कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या PSU पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और ऑटोनोमस बॉडीज मस्ट रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल इफ देयर डिपार्टमेंट रूट रिक्वायर्स। तो ये वही है कि आपको अगर आप काम करें तो NOC आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो भी उनका जो आपको अलाउ करेंगे, जो भी तरीका है उनका आपको अलाउ करने का किसी और में ज्वाइन करने के लिए वो आपको फॉलो करना होगा। ज़्यादातर NOC होता है कि NOC आपको देना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट टू प्रूव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एक्सेट्रा हैव टू प्रोड्यूस इन ओरिजिनल व्हेन कॉल्ड फॉर सेट ऑफ राइटिंग स्किल एंड और इंटरव्यू। तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज सर्टिफिकेट, बाकी सभी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेके जानी है अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है या राइटिंग स्किल के लिए बुलाया जाता है तो। एज लिमिट आपकी जो काउंट की जाएगी वो 30 सितंबर से की जाएगी और एक्सपीरियंस भी आपका 30 सितंबर से ही काउंट होगा। और बात करें तो 30 अक्टूबर 2024 सन भी इंपॉर्टेंट है। फिर द कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट, ये सब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जब आप फॉर्म भरेंगे। फिर द एडवर्टाइज नंबर एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर में भी नोटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो कॉल लेटर एंड intimations connected with this recruitment will be sent only to the shortlisted candidate by email। तो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा अगर आपका जो फॉर्म है शॉर्टलिस्ट होता है तो as provided in their online application form। Applicant should ensure that the email ID given in their respectively online application is maintained in an active mode, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो कंसल्टेंट की जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है 1 साल के, विच में बी एक्सटेंडेड टू एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ KVS एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंसल्टेंट। तो इसमें कंसल्टेंट की बात की गई है, ठीक है। सिर्फ कंसल्टेंट पोस्ट की बात की गई है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, बाकी पोस्ट परमानेंट है, हो सकती हैं शायद, मुझे पक्का नहीं पता, ठीक है। अगर मेरे को जानकारी मिलती है तो वो आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगी या मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आप वो जान सकते हैं। तो कंसल्टेंट की इसमें बार बार जिक्र किया जा रहा है और बाकी पोस्ट का नहीं है, तो हो सकता है वो पोस्ट परमानेंट हो, ये 100% श्योर नहीं है कि वो परमानेंट है। तो एक बार चेक कर लेंगे अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो, ठीक है। तो आगे बात करें तो लास्ट डेट मैंने आपको इसमें बताई थी 14 अक्टूबर है, ठीक है। नो फीस आर रिक्वायर्ड, कोई फीस आपको इसके लिए नहीं देनी। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप इस ईमेल पर पूछ सकते हैं। फिर ये PDF यहाँ पे एंड होती है, सारी जानकारी हमने इस वीडियो में ले ली है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में ऐसी ही वैकेंसीज की अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।